हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। में निहायत वाजिब एहतराम लायक सद एहतराम उलमाए किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, पर्दे में सुनने वाली माई बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम असगर भाई को, उनके अहले खाना को, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने बच्चे के ख़त्म कुरान के मौके पर खूबसूरत महफ़िल का अहतमाम किया है। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा इन दारैन की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। गुजारिश ये है कि अगर चंद लम्हे अहबाब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार कर ले तो मैं चंद बातें आपके गोश गुजार कर सकूँगा। और मेरी आवाज़ अगर ख़वातीन में जा रही है तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँच रही हैं। तो जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल और गुफ्तगू अगर छोड़ दें तो मैं चंद बातें आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, जो हमारे मोहतरम असगर भाई का हुक्म था, तो मैं आपकी गोश गुजार कर सकूँगा। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, औलाद के हुकूक में सबसे पहला हक़ ये है कि उसके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। मैं चंद चीदा बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जल्दी से, चूँकि वक्त भी मुख्तसर है और फिर इनकी साहबजादी हैं जिन्होंने माशाल्लाह एक बच्चे ने ख़त्म किया है आज और दूसरी का आगाज़ है कुरान पाक का। इस खुशी के मौके पर इन्होंने ये महफ़िल सजाई है। तो अगर ये बच्चों को कोई बिठा दे, प्यार से डांटे नहीं, मोहब्बत से अगर कोई इनको बिठा दे, थोड़ा शोर कम हो जाए, तो मैं आपसे कुछ बातें कर सकूँगा। औलाद के हुकूक में पहला हक़ ये है कि अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। इसके हवाले से सिर्फ मैं एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि किसी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ा, उसने कहा क्या बात है कि उम्मत में दूसरा हुसैन नहीं हुआ? तो किसी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि बात यह है, उम्मत में दूसरी माँ सैयदा ज़हरा नहीं हुई तो बेटा हुसैन जैसा कैसे हो सकता है? माँ अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता। ये औलाद के हुकूक में पहला हक है। मैं हमेशा समझाने के लिए कहा करता हूँ, बाप अगर दीनदार हो तो दीन सिर्फ दहलीज पहुंचता है, और माँ अगर दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। तो ये चंद बातें जो शादीशुदा हजरात हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, जो बच्चों वाले वो भी अगर जुमलों को समात कर लें तो कभी काम आ जाएंगे कि औलाद के हुकूक में पहला हक अच्छी माँ का इंतखाब। फिर घर में बेटा हो या बेटी, अल्लाह की रहमत या नेमत, हमें दोनों पे शुक्र अदा करना चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। ये जो ताने दिए जाते हैं हमारे, अगर बेटी हो जाए तो सारी जिंदगी औरत को ताने दिए जाते हैं, ये उसकी मर्जी से तो नहीं। अगर बेटा आपकी अपनी मर्जी से है तो फिर आप चाहते तो ऐसा हो जाता। जब अल्लाह की मर्जी है तो फिर उस पर ताने नहीं दिए जाते, बल्कि नेमत या रहमत, बेटा हो या बेटी हो तो दोनों सूरतों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब घर में विलादत हो तो सबसे पहले ही हक है कि बच्चे के कान में अजान दी जाए, और उसके फौरन बाद फिर कुट्टी का मामला आता है तो हम उस वक्त भी कोशिश करते हैं कि भाई मामू हैं, खाला हैं, फुप्पू हैं, अजीज, कोशिश की जाए, क्योंकि ये गुट्टी के असरात इंसान की तबीयत पे पड़ते हैं। नेक से गुट्टी दिलवाई जाए। फिर मामला आता है उसके बाद, चूंकि हुक्म यही है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो 7वें दिन अकीका किया जाए।
बच्चे का नाम भी रखा जाए, सर के बाल मूंड दिए जाएं। मैं इब्तदा से लेके चला हूं एक एक बात अर्ज करते हुए, ताकि हम बेसिक चीजों का भी हमें इल्म होना चाहिए। जब बात औलाद के हवाले से, चूंकि आज का प्रोग्राम है खासतौर पर, सर के बाल मूंड दिए जाएं और उनके वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में खैरात किया जाए। अब बच्चों के नाम रखने का मामला आता है, मामू ये पसंद करते हैं, दादा ने ये पसंद किया है, फुफ्फो की जिद ये है कि नाम मैं रखूंगी, अलग अलग मामलात हैं। लेकिन जो भी नाम रखे तो हमेशा इस जहन में रखिएगा कि बच्चे का या बच्ची का जो हम नाम रखते हैं उसका असर हमेशा उस बच्चे और बच्ची की जिंदगी पे पड़ता है। तो बच्चों के नाम सिलेक्ट करते हुए, जिस तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो। अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नाम पे नाम रखे जाए। आज हमारे यहाँ होता है यूनिक नाम। जब बच्चे लोग आते हैं पूछते हैं ना कि नाम क्या रखें, कहते जी मोहम्मद अबू बकर रखें, अब्दुल रहमान बहुत खूबसूरत नाम है, हदीस पाक में है, मोहम्मद अहमद नाम रखिए, कहले ये पुराना हो गया, तो आप मोहम्मद उमर रख लीजिए, कहा ये मामू के बेटे का भी नाम है। मोहम्मद उस्मान रख ले, कहा घर में दूसरा भी है, हमें कोई यूनिक नाम बताएं, मुनफरिद नाम। तो फिर माजरत के साथ कहूंगा, माएँ बहनें अहबाब जो ड्रामों में देखते हैं ना नाम यूनिक, जिनका कोई माना और मफहूम हमें पता नहीं होता, फिर हम यूनिक के चक्कर में वो नाम रख लेते हैं, और मेरे पास ऐसे कई मामले आते हैं। कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के नाम महबूब अलैहिस्सलाम के नाम पे रखें। बड़े होकर जब आप उस बच्चे को, अगर नाम मोहम्मद अबू बकर हो, जब उसे बताएंगे कि बेटा तेरा नाम तो हमने महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे यार की निस्बत से रखा है, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया था मैंने सबके एहसान उतार दिए सिवाय अबू बकर के, तो बच्चा नाराज तो नहीं हो जाएगा। बात अगर नाम मोहम्मद उमर रखा जाए और उसे बताया जाए बेटा ये उमर वो है जिनके लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुझे उमर अता फरमा। बात अगर मोहम्मद उस्मान रखा जाए और जब उस बच्चे को, जब वो शऊर की दुनिया में कदम रखेगा और उस बात का इल्म होगा कि हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनके लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे सारी उस्मान के निकाह में दे देता। नाम अगर मोहम्मद अली हो, और ये तो महीना ही रजब शरीफ का है, और 13 रजब यानी संडे जो है ये मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला का यौम विलादत है। और जब नाम मोहम्मद अली रखा जाए और उसे बताया जाए कि ये वो है जिनके लिए महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मुस्तफ़ा का भाई है, आखिरत में भी मुस्तफ़ा का भाई। तो बच्चा नाज करेगा ना कि मेरे नाम जो रखा कर, नाम जो रखा जाए उसको कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करें। फिर उसके बाद मामला आता है कि जब बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम याद कराएं, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना याद कराया जाए, आयतुल कुर्सी याद कराई जाए जब बोलना सीखता। और फिर हुक्म यह है कि जब बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का कहें, अगर 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो सख्ती का हुक्म दिया गया। आज कई लोग आते हैं तावीज लेते हुए ये कहते हैं कि हजरत मेरा बेटा 20 साल का है, 18 साल का है, 22 साल का है, कोई तावीज दे दे कि बच्चा नमाजी बन जाए। तो मैं कहा करता हूं कि 20-22 साल का बेटा मेरे एक तावीज से तो नमाज नहीं पढ़ने लगेगा, ये तरबियत तो हमें बचपन से करनी होती है। जिस तरह किबला बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल रहमा की वालदा ने तरबियत की, अल्लाह करे कि मेरी माएँ भी अगर बातें सुन रही हों तो ये उन्हीं के लिए मैसेज दे रहा हूं कि हमें किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक तो प्रोग्राम्स मयसर नहीं आते और कभी कभी ऐसा होता है, वरना हमारे यहाँ जो सालगिरह के प्रोग्राम होते हैं वो नाच गाने का एहतमाम होता है, और कभी कभी ऐसा मौका आता है, ये तो अल्लाह ताला असगर भाई को बरकत नसीब फरमाए, चूंकि वो उलमा से मोहब्बत करते हैं, दीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस बच्चे की खुशी के मौके पर यहाँ महफिल का एहतमाम किया। और हमें वैसी खवातीन को दर्स कुरान सुनने को नहीं मिलता, अहबाब को मैसर नहीं आता, जुम्मा हम वक्त पे जाके अदा करते हैं, हमें पता ही कुछ नहीं होता, लेकिन कभी ऐसी महफिल में बैठने का मौका मिल जाए तो चंद लम्हे सुन लिया करें, उसे गनीमत समझा करें कि हमें चंद लम्हे बैठने का मौका मिल गया, उसमें भी हम वक्त ज़ाय कर देते हैं। ये खवातीन बातों में लगी रहेंगी, पता ही नहीं होगा यहाँ क्या हुआ, दावत हुई और हम चले जाएंगे कि जी बच्चे ने खत्म किया था। काश की माएँ जान सके कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल रहमा की माँ ने कितनी मेहनत की है। आज ये माएँ कहती है, मैं पूछना चाहता हूँ अगर ये माएँ सुन रही हूँ, नहीं तो कर आप जाके घर बताइएगा, एक माँ अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजने के लिए कितनी मेहनत करती है, कितने लाड नाज नखरे उठाती है, वालिद अलग मेहनत कर रहा है, उसकी हर फरमाइश और हर ख्वाहिश को पूरी करने की बात करते हैं,
सुबह उठते किसका दिल चाहता है ठंडे मौसम में स्कूल जाए? बच्चे जिद करते हैं, बच्चियां जिद करती हैं, वालिद अलग उसे लाड करता है, माँ उसे कहती है तुम्हारी पसंद का मैंने नाश्ता बना दिया बेटा, लंच बॉक्स भी तुम्हारी मर्जी का बना दी है, वापस आओगे तो तुम्हें मैं फुला जगह पर लेकर भी जाऊंगी, आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। वालिद अलग से कुछ बातें कर रहा है, किस लिए? कि हमारी बेटी हमारा बेटा बस स्कूल चले जाएं। जब आप थोड़ी सी कोशिश करके 6 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, खुदा की कसम अगर ये माँ बाप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो फजर में अपने बच्चों को नमाज के लिए भी खड़ा कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें उस बात की अहमियत हो, हम अहमियत ही नहीं देते। मैं अल्लाह करे मेरे जुमले आप तक पहुंच रहे हों, मेरा बहुत सादा मिजाज है गुफ्तगू करने का, लेकिन छोटे छोटे जुमलों में बहुत सारे दर्द और किस्से छुपे हैं, अगर अल्लाह करे कि बातें समझ में आ जाएं। पहले की माएँ होती थी जो बच्चों को कहती थी सो जाओ बेटा, सुबह उठना है और फिर फजर की नमाज भी अदा करनी है। लेकिन अफसोस कि आज की माएँ 4 बजे तक जब अपने बच्चों को मोबाइल यूज करता हुआ देखती हैं तो फिर कहती हैं बेटा अब तो सो जाओ, अब तो फजर भी होने वाली है। तो मुझे बताओ ना फिर रहमतें कैसे आ सकती हैं, फिर बरकतें कैसे आ सकती हैं, फिर कुरान पढ़ने का जज्बा कहां से आएगा? माजरत के साथ कहूंगा जितने अहबाब हम सब यहाँ तशरीफ फरमा है, एतराज नहीं कर रहा, तनकीद नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अपने आप में एक दफा जरूर देखिएगा कि जितने अहबाब हम सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्या हमें सही मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना आता है? सोचिएगा जरा एक लम्हे के लिए, कभी जब थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि हम नमाज जो सब पढ़ते हैं, क्या हमें नमाज जो हम सूरह फातिहा की या कुरान पाक की जिन आयात की या सूरतों की तिलावत कर रहे हैं, क्या हम सही मखारिज के साथ पढ़ना जानते हैं? बहरहाल एक हदीस मुबारका की तरफ इशारा देते हुए मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। मैं इसी हदीस मुबारका पे चंद बातें अर्ज करते हुए अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3 चीजें सिखाओ। वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया सबसे पहले तो अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों को दूसरी चीज ये है कि उन्हें मेरी आल से मोहब्बत करना सिखाओ, और तीसरी चीज ये है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। आज कई मामलात आते हैं, थोड़े बहुत तावीज लिखना भी मैं जानता हूं, अक्सर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं माँ बाप दुखी हैं अपनी औलाद की वजह से। अक्सर माँ बाप, ज्यादा केसेस माँ बाप लेकर आते हैं अपनी औलाद की वजह से। किस लिए? नाफरमान हो गए, कहना नहीं मानते, धक्के देते हैं, बात नहीं करते, खर्चा नहीं देते, औलाद की वजह से बहुत परेशान है। मैं पहला सवाल करता हूं कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं? तो माँ बाप रो के कहते हैं हजरत हमने तो महंगे स्कूलों में पढ़ाया था, हमें क्या खबर थी कि हमारा बच्चा ये ऐसी सोहबतों में जाकर ये सीख जाएगा, हमने तो बहुत कोशिश की थी। माजरत के साथ कहूंगा, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तनकीद नहीं कर रहा। मैं भी एक स्कूल का डायरेक्टर हूं, कुछ इदारों का मोहतमिम भी हूं। मेरे मोहतरम दोस्त खालिद भाई बैठे हैं, ये भी स्कूल चला रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं बताती कि माँ बाप किस हस्ती का नाम है। खुदा की कसम माँ बाप का पता चलता है या तो कुरान पढ़ के पता चलता है या मुस्तफा का फरमान पढ़ के पता चलता है। हमने सब कुछ पढ़ाया, बायो के लिए भी अलग टीचर, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर, फिजिक्स के लिए भी हमने अलग टीचर का एहतमाम किया। हजारों रुपए देने को तैयार हैं कि हमारा बच्चा जब इंग्लिश बोले तो फर फर बोले, देखने वाले देखें और नाज करें कि देखें ये बच्चा कितना पढ़ा लिखा है। काश कि हमने इतनी मेहनत कुरान पर भी की होती, काश कि हमने अपने बच्चों के लिए कुरान के लिए किसी अच्छे कारी का भी एहतमाम किया होता, और साथ साथ ये भी कहा होता कि हमारे बच्चों को कुरान भी पढ़ा दें और साथ साथ सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ा दें। तो फिर उन्हें आज ये माँ बाप धक्के खाते हुए दिखाई ना देते, उन्हें पता होता, उन्हें पढ़ाया जाता। वह बिल वालिदैन इहसाना की तफसीर भी उन्होंने पढ़ी और सुनी होती, और उन्हें पता होगा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह उठकर सिर्फ मोहब्बत भरी निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जब बच्चे को यह पढ़ाया जाए कि माँ बाप के चेहरे को देखना मकबूल हज का सवाब है, वो कभी भी अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं हो सकता। हमने कहाँ मेहनत की है, कहाँ खर्च किया है, ये आप उससे बेहतर जानते हैं। मैंने तो असगर भाई के शौक और शौक को देखते हुए, आज हमारे यहाँ सालगिरह होती है, उस पर भी अहबाब लाख रुपए उड़ा देते हैं।
क्या होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कह लगी हजरत बेटा 2 साल का हो गया था, 3 साल का हो गया, खुशी मनाई थी, तो इसमें क्या शर्म ममानत आ गई है? मैंने कहा शर्म ममानत तो कोई नहीं है, खुशी का इजहार होना चाहिए, अल्लाह ने नेमत और रहमत अदा की है, लेकिन वो गाने बजा कर नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके खुशी अदा की जाए, वो शुक्राने के तौर पर महफिल का एहतमाम किया जाए, ताकि चंद लम्हे हम बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर सके। चंद बातें मैंने औलाद के हवाले से की हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, और मैं समझता हूं ये पैगाम दे रहा हूं और हमेशा देता रहता हूं, जो मेरे सामीन हैं और मुझे जो जानते हैं थोड़ा सा भी, उन्हें पता है कि ये पैगाम तो हमेशा मैं देता हूं। आज तो खैर वैसे ही बच्चों का मौजू है, तो अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत बढ़ाने का सबसे बेहतरीन जरिया वो मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं, इससे बड़ा तरीका कोई नहीं, सबसे बेहतरीन जरिया दुरूद पाक कि हम अपने बच्चों को दुरूद पढ़ना सिखाएं। और मेरी तो जान पहचान ही दुरूद पाक है। मुझे जो थोड़ा सा भी जानते हैं उन्हें भी पता, ये चूंकि असर भाई से भी हमारा प्यार, खालिद भाई ये हर जुमेरात में दुरूद पाक की इज्तिमा में तशरीफ लाते हैं, मोहब्बत फरमाते और कई अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है। इस फकीर के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा होता है हर जुमेरात को आज तक। अल्लाह के फजल से कभी नागा नहीं, कराची में, सिंध में, पंजाब में, कई शहरों में अल्लाह के, मैं ये दावत देता रहता, ये पैगाम देता रहता हूँ। गौर फरमाइएगा, वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसीर में जाऊं और इस पर मजीद कलाम कर सकूं। इशारा देते हुए आगे गुजरना चाहता हूं कि जिस महबूब की अजमतें और शानें हम बयान सुनने और यहाँ बयान करने और सुनने के लिए जमा है, हमारे महबूब वो महबूब हैं कि जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है। कायनात का मालिक जिस महबूब पर दरूद भेज रहा है, उन्हें हमारे दरूद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा फायदा है। एक दफा पढ़ा जाए तो कितनी रहमतें होती हैं? 10 रहमतें होती। कितनी? अब बता दिए, थोड़ी सी आवाज आप भी बुलंद कर लें ताकि मुझे एहसास हो कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा रहा, लाइव खिताब कर रहा हूं। कितनी होती है? 10 होती। अब हिसाब किताब में तो आप मुझसे बेहतर ही होंगे यकीनन। अगर कोई 10 दफा पढ़ ले तो फिर कितनी रहमतें होंगी, और कोई खुश नसीब 100 दफा पढ़ ले। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर मेरे हाथ में है ना, ये 100 आने वाली है। अगर दुरूद पाक हम पढ़े इस तस्वीर पे, तो एक तस्वीर पढ़ने में कोई 3-4 घंटे तो लगते होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। ये कम लगते हैं? 5 मिनट। कितने कितने? मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जितने जवान मेरे भाई बैठे हुए, अल्लाह करे माओ बहनों में से भी अगर कोई सुन रहा है, आज हम जितना टाइम अपने मोबाइल भाई को देते हैं ना, उसका 2% अपने आका के नाम करते हैं। हम में से हर बंदा यहां बैठा हुआ सब जिससे पूछेंगे वो कहेगा मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं। क्या हमारे पास 5 मिनट भी हैं कि हम तवज्जो के साथ हुजूर के एहसानों को याद करते हुए एक तस्बीह सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की पढ़ लिया करें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि मिआ कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक़ व बराअतन मिनन नार। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने डेली मुझ पे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देता है ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद कर दिया। एक तस्बीह अगर माँ बाप ये आदत बना ले, खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, तो हमारे घर में डेली अल्लाह की रहमतों की बारिश हो। माँ बाप कहते हैं बच्चे जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन है, बदतमीज हो रहे हैं, नाफरमान होते हैं, 100 मसले, एक ही हल है, दुरूद पाक पढ़ा करें। जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने की आदत डालें, और जो नहीं पढ़ सकते छोटे हैं उन्हें पढ़ के पानी पे दम करके दें। कह रहे हैं हज़रत इससे क्या होगा? मैंने कहा लहजों में मिठास पैदा होती है, तबीयतों में नरमी पैदा होती है। हज़रत कोई वजीफा बताएं, बेटा कामयाब हो जाए, बच्चे के पेपर हो रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चा आगे बढ़े, मैं कहता हूं दुरूद पढ़ के पिलाएं। हज़रत इससे क्या होगा? मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह हुस्न की दौलत भी अता फरमाता है, जहानत की दौलत भी अता फरमाता है। सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक। आप कहें मैं घंटों इस पर बात करता रहूंगा, मैंने सिर्फ इशारतन बात की है। पहला काम यह है। दूसरा काम, अपने बच्चों के सामने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न के कसीदे पढ़ा करें। अपने बच्चों के सामने कभी जिक्र तो करो ना कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो हैं कितने सोने, ताकि बच्चे बड़े होकर ये ना पूछेंगे मिलाद शरीफ लिखा कहाँ है, हमने कभी बताया ही नहीं। हर शादी पर, हर कुरान में हम लेकर गए, जहां महफिल मिलाद हो, पता हो दर्स कुरान है, वहां बच्चों को नहीं लाते। कहते हैं बच्चे जाके क्या करेंगे? उन्हें लाया करें, उन्हें जुम्मे पे भी ले जाया करें, ताकि उन्हें पता चले। एक बात अर्ज करते हुए तीसरी बात और बात को मुकम्मल करूं, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तुमने तो सबको देखा है, बताओ हम सभी कोई देखा है?
अर्ज करते हैं कल्लब्तु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद। सोनिया मैंने कायनात का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा देखा, मशरिक व मगरिब की सैर की है, बड़े सोने देखे हैं, पर खुदा की कसम सोनिया आप जैसा सोना मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये अपने बच्चों को बताए ना, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन अर्ज करते, और फिर मेरे इमाम ने कलम उठाया और फरमाते यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक नहीं यक बनाया। ये बच्चे अपने बातों कभी बैठ जाया करें ना, रोज तो असगर भाई महफिल नहीं करेंगे, रोज तो हम हॉल में आकर नहीं बैठेंगे, रोज हम भी मयस्सर नहीं होंगे, रोज सनाखा भी नहीं आएंगे। आप अपने घर में एक सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब रख लें, मकतबतुल मदीना से छपी है, बहुत आसान अंदाज, 200-250 रुपए की किताब भी अपने घरों में ले आए। मैं वालिदैन को पैगाम दे रहा हूँ, किताब खोल लिया करें अपने बच्चों के साथ। सारा दिन जिन बच्चों के लिए आप धूप में मेहनत करते हैं, कमाते हैं ना, 10 मिनट बच्चों को भी दे दिया करें, 5 मिनट इनके साथ बैठ के दुरूद पढ़ा करें, 5 मिनट बैठकर सीरत की किताब खोलें और अपने बच्चों से कहें कि बेटा आज तुम्हें बताऊं हुजूर की जुल्फें कैसी थी, बेटा आज तुम्हें बताऊं कि महबूब अली सलातो सलाम की आंखें कितनी खूबसूरत थी, बेटा आज तुम्हें बताऊं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक कितने चमकदार थे, बेटा आज तुम्हें बताऊं जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाया करते थे किस तरह होठों से फूल झड़ते थे, बेटा आज तुम्हें बताऊं जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते, आपके दंदान मुबारक से जब नूर निकलता था उसका अक्स कहां तक जाया करता था, बेटा आज तुम्हें बताऊं जब छोटे छोटे बच्चे हुजूर से मुलाकात के लिए आते थे फिर हुजूर की शफकतों का आलम क्या होता था। ये एक एक बात भी हम अगर बच्चों को बताने लगे, बचपन से ही बच्चों के सीनों में हुजूर का प्यार पैदा हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि आज हम कहानियां सुना देते हैं, आज हम किससे सुनाते हैं, पहले की दादी और नानियां भी तो नहीं ना, पहले बच्चे ननियाल जाते थे ना, दादी के पास जाते थे तो बहुत कुछ सीख के आते थे, क्योंकि नानी दादी जब जाते थे ना बच्चे, वो बच्चों को जमा करती थी, फिर उनको वुजू का तरीका सिखाती थी। पहले की दादियां और नानियां ऐसी होती थी, वो बच्चों को बिठा लेती थी और फिर बताती थी बेटा आज तुम्हें बताऊं जब मां हलीमा सादिया हुजूर को लेके कैसे आई थी। बच्चे बचपन से उनके सीनों में हुजूर का प्यार होता। आज बच्चे हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ घर भी जाएंगे ना, वो वहां जाना पसंद करते हैं जहां वाईफाई लगा हुआ हो, जहां लाइट ना जाती हो, ताकि उन्हें पता हो जाते के साथ हमें मोबाइल मिल जाए, वाईफाई मिल जाए तो हम रह लेंगे। आज हम रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करते, हम किस तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ा उन्मान है, बहुत सारे दुख है। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए ज़िम्नन अर्ज कर गया हूं। मेरे दोस्तों अपने बच्चों के सामने हुजूर की सीरत को बयान करें। इस बात को इस पैगाम के साथ मुकम्मल करना चाहता हूं, अपने बच्चों को रोजाना सीरत में से कोई बात सुनाया करें, किससे कहानियां ना सुनाया करें, डाइजेस्ट नावल पढ़ने की जरूरत नहीं, हुजूर की सीरत पढ़ के सुनाएं। और करें जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफा कुछ बच्चे मुलाकात के लिए आए। कौन है ये, बच्चों को सुनाया करें ना, ये बच्चों का मौजूद है तो इसलिए मैं बच्चों की बात करूं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला उसके रावी हैं, फरमाते कुछ बच्चे हुजूर ज़ोहर की नमाज पढ़ा के तशरीफ ले जा रहे थे, हमारे पास तो बड़ों को मिलने का वक्त नहीं होता, कुर्बान जाए खुदा की कसम सीरत उठा के देखी, करीम आका की मेहरबानियां, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने सोने हाथ रेशम से भी ज्यादा मलाई, और हुजूर जब किसी से मुलाकात फरमाते थे हुजूर हाथ छुड़वाते नहीं थे जब तक वो छोड़ नहीं देता था। सीरत उठा के देखें, छोटा सा बच्चा भी आके अगर खड़ा हो जाता और अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे अलहदा कोई बात करनी है, हुजूर बच्चे की बात सुनने के लिए भी उठ के जाया करते थे। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं बच्चे मुलाकात के लिए आए, बच्चे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर गए और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर बच्चे से मुलाकात की, अपने सोने सोने हाथ हर बच्चे के गाल पे ऐसी शफकत से रखते। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने देखा रहमत बरस रही है, मैं भी लाइन में लग गया, मेरी बारी आई तो सरकार ने अपने सोने हाथ मेरे गालों पे भी रखे, फिर जहां से मैं गुजरता था मेरे गालों से हुजूर के हाथों की खुशबू आती रहती थी। ये बातें जब हम अपने इन बच्चों को बताएंगे फिर ये कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा होगा, इनके सीनों में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा होगी, जो कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपके सामने रखा कि मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इसमें मजीद कलाम कर सकूं। मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे मोहतरम असगर भाई को एक बार फिर कि माशाल्लाह इनके बच्चे मोहम्मद राशिक ने माशाल्लाह कुरान पाक मुकम्मल किया है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रावी है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बच्चे ने नाजरा मुकम्मल किया, देख के कुरान पढ़ लिया, नाजरा मुकम्मल किया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमा देता। खुदारा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुदारा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मैं मना नहीं करता कि आप स्कूल ना भेजें,
या स्कूल की तालीम? स्कूल की तालीम हमारी मजबूरी है और कुरान की तालीम हमारे लिए जरूरी है। तो हमने जरूरी को मजबूरी समझ लिया और मजबूरी को जरूरी बना दिया है। खुदारा स्कूल की तालीम भी दें, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। लेकिन जहां कुरान का मामला है, अच्छे कारी का इंतखाब करें जो आपके बच्चों को सही मखारिज के साथ कुरान पढ़ाए, जिसका हुक्म है हदीस पाक में अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि कुरान तो अच्छा पढ़े, माँ बाप कम से कम इन्हें कुरान पढ़ाएं और साथ साथ मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ाई जाए। अल्लाह करीम हम सबको अपने वालिदैन अदब करने की तौफीक अता फरमाए। कितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, खुदारा गुजारिश करूंगा, वालिदैन बड़े दुखी हैं अपनी औलाद की वजह से। आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से, ये पैगाम भी साथ दे रहा हूं, अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। ये वो नेमतें हैं, जब तक हो तो हमें शायद कदर नहीं होती, और जब माँ बाप ना हो तो एहसास होता है, जज्बात होते हैं। मैं कई वाकयात आपके सामने रख सकता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मुझे उस माँ की जब वो जुमले याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती। माँ ने मुझसे आकर पूछा आसाने पर, हजरत क्या हमारा भी बच्चों पर हक होता है? मैंने कहा मामला क्या है? उसकी हिचकियां बन गई रोते हुए। मैंने अपने बच्चे से थोड़े से पैसे मांगे थे, 1000, 1500 या 2000 रुपए, उसने मुझे दिए। कुछ माह के बाद, चूंकि उसकी जॉब लगी थी, मुझे फिर जरूरत पड़ी और मैंने 1000 रुपया मांगा, तो वो बच्चा मुझसे कहने लगा, अम्मा जो पहले पैसे दिए थे वो कहाँ गए? कहा हजरत हमने तो कभी बच्चों से हिसाब नहीं किया, सब कुछ अपना बेच दिया अपनी औलाद की खातिर। ये जितने नौजवान बैठे, मैं उनकी तवज्जो चाहते हुए कह रहा हूं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप ने किस किस से कर्जा मांगा होगा, किस मुश्किल में हमें पढ़ाया होगा। फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें अपने माँ बाप के साथ कैसे पेश आना है। अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, उनका दिल ना दुखाया करें, उनके कदमों की जूती बन जाए। जिन्हें देखने में अल्लाह ने मकबूल हज का सवाब रखा है, तो फिर माँ बाप की खिदमत में अल्लाह ने कितना अच्छा रखा होगा। सूफिया कहते हैं, जो लोग अपने माँ बाप के लिए, अगर वालिदैन चले जाए तो फिर औलाद क्या करे? फरमाया जो लोग अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं ना, उनके रिज्क में कभी तंगी नहीं आती है। अल्लाह अपने कोशिश करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। जवान अहबाब जितने बैठे ना, जवान में अक्सर कहता रहता है, ये जो रातों को हम चीजें छुपा छुपा के लाते हैं ना, समझ गए होंगे, बस वो वजाहत की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है असगर भाई। जो छुपा छुपा के लाते हैं, खुदारा जब घर आया करे ना, सब कुछ माँ बाप के सामने रखा करे। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कैसी पसंद की चीजें छुपा छुपा के रखी थी, कि मेरे ये बेटे को पसंद है, ये मेरा बेटा बहुत पसंद, मेरा बेटा शौक से खाता है। वो तुम्हारी पसंद की चीजें छुपा के रखती थी कि ये मेरा बेटा खाएगा। और आज औलाद का मामला ये है कि वो चीजें छुपा के जाती है। मना नहीं कर रहा, हर एक का अपना मकाम और अपनी जगह है, लेकिन जब घर आया करे, अल्लाह मेरे जुमले याद रह जाए, जो कुछ भी लाए माँ बाप के कदमों में, जिनके पास अगर ये नेमत है रख दिया करे। यार उन्होंने क्या लेना है उसमें से? आज जो मौसम फल हैं, क्या लेंगे माँ बाप? मुझे बताए ना जरा, जमा एक फल उसमें से ले लेना उन्होंने। और पता है साथ में क्या कहना है? पुत्र अल्लाह तुझे बरकत दे, मेरा बेटा अल्लाह तुझे किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह तुझे बहुत दे। खुदा की कसम, इधर माँ बाप की जुमले हैं और फिर तू अपनी आंखों से अल्लाह की रहमत को उतरता देखेगा। अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने औलाद की अच्छी तरबियत करें। हम घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ अपनी औलाद को दे दें, अगर अपनी औलाद की हमने अच्छी तरबियत नहीं की, उन बच्चों को अगर हमने हुजूर की मोहब्बत न दी, हमने उन्हें कुरान ना सिखाया, हुजूर की आल और असहाब की मोहब्बत ना सिखाई, तो फिर हमने अपनी औलाद को क्या दिया है? दुराने गुफ्तगू मुझसे गलती हो गई और यकीनन हुई होंगी, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मुझे माफ़ फरमाए, और अल्लाह करीम इनके बच्चों को जो अभी नाजरा मुकम्मल किया, अल्लाह उन्हें हाफिज और बाअमल आलिम बनाए। मेरी ख्वाहिश होती है, दरख्वास्त करूंगा, यार अल्लाह ने 2 बेटे 4 बेटे जिसको भी दिए हैं, आप अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाएं, जिसकी ख्वाहिश हो इंजीनियर बने, वकील बने, जज बनाए। एक बेटा तो दीन के लिए वक्फ कर दो यार, एक बच्चे को तो दीन के लिए वक्फ करें कि वो हाफिज कुरान भी बने और आलिम दीन भी बने। आज जिस तरह यहाँ ये फकीर बैठा हुआ आपके सामने बात कर रहा है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने तवज्जो से चंद कलिमात सुने हैं, और काश के कल ऐसा हो कि आपका बेटा यहाँ बैठा हुआ काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको यहाँ सुना रहा हो, तो कितना दिल आपका खुश होगा। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारे असगर भाई जितने भी हबाब तशरीफ लाए, अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। और जो राशिक भाई के उस्ताद हैं माशाल्लाह, जिन्होंने पढ़ाया, अल्लाह ताला उन्हें भी बरकत नसीब फरमाए, उनके वालिदैन को। और हमें ये जज्बा दे कि हम ऐसे मौक़ों पर खुशी का इजहार करना चाहिए। लोग कहेंगे जी हॉल बुक कराने की क्या जरूरत थी, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? भाई बच्चे ने कुरान पढ़ा, इसकी भी तो खुशी होनी चाहिए ना, है?
बाकी मामलात में भी खुशी का इजहार होता है। तो मैं इस बात की तायद करता हूँ जी, बच्चे ने कुरान खत्म किया, इस पर इन्होंने अपने बेटे की ये काविश कोशिश देखी कि मेरे बेटे ने कुरान मुकम्मल किया है, तो इन्होंने खुशी का इजहार किया ताकि बेटा और आगे बढ़े और जज्बे के साथ अल्लाह इनकी औलाद को बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हसनैन करीमैन का सदका, मौला कायनात की विलादत का दिन करीब है, अल्लाह उनके सदके हम सब के बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।